आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी आवाज़ निकालना बहुत मतलब इजी हो गया है। कोई भी फ़ौरन से आपको कॉल करता है कि मैं आपका आई एम सो एंड सो, आपका रिलेटिव जो भी है, मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ और मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। तो आपकी आवाज़ निकाल के कोई भी आपके पे पैसा मांग सकता है, डिमांड कर सकता है मनी की। उसमें आप ध्यान रखें, किसी के भी कहने पे पैसा ना लगाएं। चैट जीपीटी इतना क्या चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ आया है कि उसने मतलब पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। सिर्फ जो आईडीज हैक हो रही हैं आजकल, रिसेंटली कई मिनिस्टर्स के भी आईडी हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल पर पहुंच गई है कि वो एक सेकंड के अंदर 10 लाख एल्गोरिदम उसको कैलकुलेट कर सकता है। इलीगल एक्टिविटीज के लिए वो बेसिकली यूज किया जाता है। डार्क वेब एस जो लगना होता है ना, एस मतलब होता है सिक्योरिटी के लिए, तो वो गवर्नमेंट जो वेबसाइट थी वो यूज ही नहीं कर रही थी। आज के समय में हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं और बिना इंटरनेट के, बिना सोशल सर्फिंग के हम लोग रह नहीं सकते और अक्सर हम लोग इसमें ठगी का शिकार हो रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। नई चीज़ें आई हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों में भी काफ़ी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। लगातार पुलिस द्वारा भी इसमें कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो है ये नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि इन्हें रोकने में नाकामी समझ आ रही है। तो ऐसे में क्या कुछ किया जा सके, किस तरह से बचा जा सकता है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ एडवोकेट संजीव कुमार बिलरा हैं, जो कि कंसल्टेंट है। साइबर इश्यूज को लेकर बातचीत करेंगे। सर, लगातार हम देख रहे हैं इतना क्राइम, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक नॉर्मल क्राइम हम लोग पहले देखते थे, लेकिन अब साइबर क्राइम किस तरह से सर इसको रोका जा सकता है? और सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर हम बात करें आज के समय में, साइबर कौन सा ऐसा क्राइम है जो लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है? नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा कि आजकल साइबर क्राइम के बारे में है, आज कल उसका प्रचलन काफ़ी है। साइबर क्राइम में आजकल ये क्रिप्टो करेंसी का जैसे आपने बात किया, अभी जिक्र किया, वो क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें गवर्नमेंट की साइड से किसी भी तरह का बैकअप नहीं आपको मिलता है, किसी तरह का मैकेनिज़्म नहीं है अभी गवर्नमेंट के पास में कि उसको रेगुलेट कर सकें और उस पर मतलब शिकंजा कर सकें। तो मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूँगा कि इस तरह के जो प्रलोभन हैं, जो कुछ लोग बैक वो कर देते हैं, इंटाइज करते हैं कि आपको कि नहीं इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आप आपके दुगने हो जाएंगे, 4 गुना 10 गुना हो जाएंगे, तो उस तरह का ना किया जाए। वो कारण है कि गवर्नमेंट का बैकअप जो मैकेनिज़्म नहीं है। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, पहले हमें इस सिनेरियो को समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जैसे गवर्नमेंट जब भी काम करती है तो उसके लिए एक एक्ट पास करती है संसद में, या जैसे विधानसभा में कोई एक्ट पास होगा, उस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रोटेक्शन और वो सब चीज़ें मिलेंगी। तो अगर बात करें इसमें ये जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के मामले में ये है कि अभी कोई मैकेनिज़्म नहीं है, बल्कि आपके लाइबिलिटी ज़्यादा है कि आप जो है आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है आपको 30% टैक्स देना होता है। इवन अगर वो पीछे स्टेटमेंट भी आई थी उनकी कि इवन अगर आपके जो है नुकसान भी हो जाता है क्रिप्टो करेंसी की सेलिंग में, ट्रेडिंग में और इस तरह के बिजनेस में, तो आप उसके लिए लाइबल हैं। 30% आपको उसको टैक्स आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स में। अगर बात करें ऑफेंसिव और इसकी पीनल प्रोविज़न की, तो अभी जो है अगर वो डिपेंड करता है कि आप जो क्रिप्टो करेंसी है जैसे वो हवाला से रिलेटेड है, कि उसके अंदर जो मिडिल मैन है वो मतलब वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, और ये डायरेक्टली एक आदमी कोई भी वो एक कंट्री से दूसरे किसी भी देश के अंदर, दूसरी कंट्री के अंदर वो पैसा भेज सकता है और क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में। तो ये सबसे मुश्किल क्यों है? ये वर्चुअल करेंसी है। इसका सबसे मुश्किल का रीज़न अगर कहें कि इसको डिटेक्ट कर पाना, इसका ओरिजिनल जो वो है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये वो फाइंड करना सबसे मुश्किल टास्क होती है। गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा एक चुनौती होती है, चैलेंज होता है। तो और ये डिसेंट्रलाइज है, इस पे किसी भी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं होता कि आप मतलब ये नहीं कह सकते कि ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी कोई इस पे काम कर रही है जी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हो जाता है। तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, हिमाचल में भी अभी कोई केस सामने आया था, साथ ही साउथ में भी। जी। अभी जो हिमाचल में केस हुआ है उसमें मैडम ऐसे है कि 2.5 लाख जो लोग हैं उनका 400 करोड़ रुपया उसके अंदर अभी इसी चीज़ में क्रिप्टो करेंसी में लग गया।
और साउथ में एक केस हुआ था, उसमें 8,000 करोड़ रुपए का वो स्कैम है क्रिप्टो करेंसी का। तो मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि अभी गवर्नमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है, अभी एक्ट है हमारे थोड़े से, उनमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो उस पर अभी आप वो काम ना करें। अभी जैसे दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि ये अभी सबसे खतरनाक क्या चल रहा है, तो अभी जो फ्यूचर ट्रेंड है इसका, जो अगर साइबर क्राइम का बात करें तो फ्यूचर ट्रेंड ये है कि उसके अंदर जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी आवाज़ निकालना बहुत मतलब इजी हो गया है। कोई भी फौरन से आपको कॉल करता है कि मैं आपका आई एम सो एंड सो, आपका रिलेटिव जो भी है, मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, और मुझे इतने पैसे की जरूरत है। तो आदमी जो है उन संवेदनशील आदमी है, वो होती है, तो उसके अंदर संवेदनाएं होने की वजह से वो क्या है, बहुत ही जल्दी वो कहता है कि अच्छा एक्सीडेंट हो गया, वो गया, तो वो बिना दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए वो इस चीज़ का समझते हैं, तो आपकी आवाज़ निकाल के कोई भी आपके पे पैसा मांग सकता है, डिमांड कर सकता है मनी की। उसमें आप ध्यान रखें, उसका एक सॉल्यूशन है और बहुत सॉलिड सॉल्यूशन है। इस मामले में आप ध्यान रखें कि जैसे अगर कोई आपके नॉन का जो बिल्कुल आपके खास हैं, वो आपको फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि एकदम से कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, तो आप उससे क्या कीजिए कि नेट पे और चीज़ों का तो मिल जाता है कि वो सर्च कर लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फादर का नाम क्या है, मदर का क्या नाम है, राइट। लेकिन उसका सोल्यूशन हम एक बहुत बढ़िया तरीके से ये कर सकते हैं, आप उससे ये पूछिए, बेटा अच्छा अपनी दादी का नाम बताओ, बेटा अपनी नानी का नाम बताओ। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी डेप्थ तक, और वो जो है आपकी वॉइस जनरेट करके वो कर सकता है, राइट। बट लेकिन वो जो बच्चा है उसको तो मालूम है, बेटे और मतलब जो है, चाहे मदर हो चाहे फादर, कोई भी पेरेंट, उनको तो मालूम है कि दादा का क्या नाम है या नानी का क्या नाम है, और उस बच्चे को भी पता है कि हाँ मेरी तो वो है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, दूसरी बात, अब कई बार होता है कि हम अपने बच्चे को किसी एक प्यार के लिए से कोई नाम से बुलाते हैं, और वो नाम जो होता है वो आप लोगों के बीच में होता है कि हाँ हम इसमें घर में इसको नन्नू बोल दिया, इसको ये बोल दिया जैसे, और एक्चुअल में स्कूल का जो नाम होता है वो डिफरेंट होता है। तो उससे ये पूछें, बेटा ठीक है अपना वो नाम बताओ, निकनेम, वो भी हो सकता है, वो ज़्यादा इजीली है, वो भी डिटेक्ट हो पर सकता है। सर इसमें वॉइस के अलावा फेस भी है क्या? फेस भी फेस आजकल आ जाता रिकॉग्निशन, है? जी जी, फेस रिकॉग्निशन आजकल रेटिना है, आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि तो कई वो कर केसेस सकते हैं। सामने आए हैं कि वीडियो कॉल के जरिए पैसे मांगे गए हैं। जी जी, उसमें यही है कि आप मतलब पहले तो जो आप ये पता करें कि वो रोबोट तो नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह का रोबोटिक प्रोसेस को यूज़ करके और वो चीज़ें कर सकता है, आपसे पैसे की डिमांड करेगा, तो आप मतलब उस चीज़ से, साइबर क्राइम से ऐसे बच सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी की जो बात है, उसमें आप ये ध्यान रखें कि किसी के भी कहने पे पैसा ना लगाएं, और उसके अंदर सबसे आपको इम्पोर्टेंट एक और बात बताता हूँ मैं, कि कई लोग ये बोलते हैं कि इतना पैसा तो उसमें टोकन मनी के नाम पे या कुछ ऐसा लगता है, इस टाइप का कोई किसी के झांसे में ना आए। आजकल जो काफ़ी लिंक आते हैं उनका आप ध्यान रखें, स्पेसिफिकली किसी भी अननोन, आप जो कोई किसी का आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है तो आप उस पर क्लिक न कीजिए, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, किसी भी तरह की, किसी भी फॉर्मेट की फाइल हो। उसके साथ क्या हो जाता है, कई बार एक मैलिशियस कोड जो है वो इसके साथ वो जो अटैकर हैं वो उसके साथ अटैच करके भेजते हैं। उसमें क्या हो जाता है, उसके साथ जो अटैच हो गया है वो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी क्रेडिट कार्ड की ये वो सारी डिटेल वो जो है एकदम से ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो मतलब दूसरे के पास चली जाती है, हैकर के पास। सर इसके अलावा एक और चीज़ आपने बताई, आजकल हम अपना फेसबुक सर्फ करते हैं, अगर हम कोई एक वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद हमें सेम वैसी नोटिफिकेशंस आनी या वीडियोस आनी शुरू हो जाती है जी, वो क्या चीज़ है? और एक हम लोग सर देखते हैं कि हमारे आईडीज हैक हो जाते हैं, खासकर जो पॉलिटिशियंस हैं या और बड़ी कंपनीज हैं उनके भी फेसबुक पेजेस या इंस्टा पेजेस हैक हो रहे हैं। जी, अभी जो आपने बात की कि जैसे हम यूट्यूब पे या कहीं पे गूगल पे सर्च करते हैं और हमारे को उसी तरह की ऐड आनी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ पार्ट ऑफ, वो एक उसका पार्ट है बिग डाटा का। बिग डाटा क्या है कि मतलब पहले जो था कि पहले यूज़र्स कम थे, अभी क्या है कि यूज़र बहुत ज़्यादा हो गए हैं। चाहे आप इसमें यूट्यूब की बात कर लीजिए, चाहे इनकी फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अभी आप एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, अभी जो चैट जीटीपी आया है, चैट जीपीटी जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है। अब वो चैट जीपीटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर 18 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, एक बात। और दूसरी बात उसमें देखने वाली ये है कि जो चैट जीपीटी है वो ऐसा है कि जितने यूज़र ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब को, और ये अगर जितने भी जाने माने हैं ना, आप जिनके भी नाम लें, इनको जितने टाइम में डाउनलोड किया गया उन सबसे ज़्यादा कम समय इनको लगे 3 से 5 साल लगे हैं कि इतने सारे यूजर बनाने में, मिलियंस और वो। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं चैट जीपीटी की,
तो वर्ल्ड के अंदर ये मतलब सबसे स्पीड से इसने नंबर ऑफ जो अपने यूज़र हैं वो बढ़ा लिए हैं, और वो इतनी स्पीड से कोई भी इसको कंपनी बीट नहीं कर पाई है, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। तो ये इसमें बहुत अहम बात होती है। आप समझ सकते हैं चैट जीपीटी इतना क्या चीज़ है, ऐसा क्या चीज़ आया है कि उसने मतलब पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। तो मैं जो है मैं बल्कि इसको एक बोलूँगा कि जो चैट जीपीटी और ये सब जो टाइम चल रहा है, ये एक रेवोल्यूशन है बेसिकली, एक पूरे अपने आप में ही। जैसे इंटरनेट आया था एक वो लोग बाद में एक टाइम पे थोड़ा इसको जानेंगे कि प्री जीपीटी क्या था, चैट जीपीटी, और उसके बाद वाला क्या था, पोस्ट। इसमें लोग डिवाइड कर देंगे आगे ना। जो आईडीज हैक हो रही हैं आजकल, रिसेंटली कई मिनिस्टर्स की भी आईडी हैक हो रही है। जी जी, जो आईडी हैक है उसमें ये है कि उसमें कुछ लेवल पे हमारे ही लेवल पे मैडम रह जाती हैं कमियां। जैसे कि अगर कोई पूछता है, कोई फ़ोन करता है आपको, वो ये पूछते हैं कि ठीक है आप अपना नंबर बताएं, ये बताएं, तो हम जाने अनजाने में कई बार अपनी सारी डिटेल दे देते हैं, ठीक है। अब और जो बताएं कि अभी जैसे आप फ़ोटो स्टेट करवाने जाते हैं, फ़ोटो स्टेट करवाने जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं कि आजकल मशीनें ऐसी जा रही हैं, वो उसके अंदर रिमेंबर कर लेती है, वो बाद में आपके जो है वो बेच सकती है डाटा। तो डाटा कई लोग कह सकते हैं कि नहीं 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 यार, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, और ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरा कोई डाटा शेयर भी हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आप मतलब ठीक है, आप यू आर ऑनेस्ट एंड ऑल थिंग, एवरीथिंग सब ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें फिर भी आपको एक समाज में रहते हैं, वहाँ पे मतलब उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको वो बातें सोचनी पड़ती हैं। सारी बात आपकी ही मतलब आप मतलब हर चीज़ ओपन नहीं, मतलब ओपनली कह सकते हैं, ओपनली आप सभी बातें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और जो नेताओं की जो आपने बात की कि नेताओं के आईडी हैक हो रहे हैं, उसमें ये चीज़ें हैं कि वो जब इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती हैं बेसिकली, और आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ऐसे कि वो पूरे वेबसाइट से डाटा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, वो आपके गवर्नमेंट वेबसाइट से रीड कर लेते हैं। तो इस तरह की वो जो चीज़ें हैं, वो आजकल टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली क्या है कि जो एल्गोरिदम्स होती हैं वो मतलब बहुत स्पीड से काम करके और उससे डाटा एक्सट्रैक्ट वगैरह कर लेती हैं। अब वो एल्गोरिदम की बात करें तो पहले जैसे कंप्यूटर की बात होती थी, अब तो जो सुपर कंप्यूटर आ गए, सुपर कंप्यूटर को भी जो है क्वांटम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग और ये जब आती हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक मतलब आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई है कि वो एक सेकंड के अंदर 10 लाख एल्गोरिदम उसको कैलकुलेट कर सकता है। वो इतनी देर में वो मतलब इतनी जल्दी काम करता है। सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि आजकल काफ़ी ऐप्स ऐसी हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट एक्चुअल में वो ऐप्स अपना काम नहीं कर रही, बल्कि डाटा कलेक्ट करके एक बड़े लेवल पे जो एक साइबर वर्ल्ड चल रहा है, वो डाटा वहाँ सेल किया जाता है और करोड़ों में ये डेटा सेल होता है। जी जी, वो एक्चुअल में है क्या बात मैडम, जैसे ये साइबर जो है क्रिप्टो करेंसी है, वो मतलब डार्क वेब के में मतलब उस पूरी जो दुनिया है, इंटरनेट जो है वो जैसे टिप ऑफ आइसबर्ग बोलेंगे, जो बाकी लोग जो इंटरनेट का वो यूज़ कर रहे हैं, बाकी दुनिया जो है वो डार्क वेब में मतलब बहुत ज़्यादा, उससे कई गुना जो है वो डार्क वेब उससे ज़्यादा गुना है। तो बेसिकली क्या है कि वो जो हमें दिखाई देता है वो इतना सा थोड़ा सा दिखाई देता है कि ये हमारा मतलब इंटरनेट यूज़र है, इतने लोग यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जो उसके नीचे पूरे अगर बात करें तो वो पूरा डार्क वेब है। वहाँ पे जो है पूरा जो सप्लाई होती है गन्स वगैरह और जब इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए वो बेसिकली यूज़ किया जाता है डार्क वेब। और तो इसमें क्या है कि हम ना पूरे इंटरनेट को बेसिकली वो दो में डिवाइड है मैडम बेसिकली। एक है इंडेक्स्ड और दूसरा है कि नॉन इंडेक्स। तो जो इंडेक्स वाला है ना, इंडेक्स वाला तो ये आ जाता है उसके अंदर मतलब आप वो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ से कनेक्टेड है चीज़ें। लेकिन जैसे कुछ वो हैं ब्राउज़र वगैरह हैं, वो ऐसे हैं कि वो नॉन इंडेक्स्ड है। नॉन इंडेक्स का मतलब क्या है कि वो स्ट्रक्चर डाटा अनस्ट्रक्चर्ड है। तो अनस्ट्रक्चर्ड होने की वजह से क्या है कि वो मतलब बहुत ही ईजीली मतलब वो उसको आप जो है कलेक्ट नहीं कर सकते, उसको आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि इसका जो सोर्स है बेसिकली ओरिजिनेटर वो जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ जी, वो आप कर ही नहीं सकते। ये वाला इशू। ठीक है सर, आपने आईटी रूल्स की बात करी, काफ़ी सवाल लूँगी। कितने ज़्यादा लोग जो हैं रिपोर्ट करते हैं और इसमें सज़ा का प्रावधान है क्या? किसी को स्ट्रिक्ट सज़ा हुई है? क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो है पैसे इन्वॉल्व होते हैं, पैसे क्या मिल जाते हैं समय पर, कितना समय लगता है? जो पैसे की बात की मैडम, आजकल जो ये जो क्राइम हो रहे हैं, ऑफेंस हो रहे हैं, मैंने जैसे बताया आईटी एक्ट जो है हमारा, उसमें भी कुछ काफ़ी खामियां हैं। अगर मैं एक बात करूं,
अभी आईटी एक्ट को पास हुए, तो ये 2000 का एक्ट है मैडम, 2000 में पास हुआ था। अभी मैंने इनफैक्ट 2020 के अंदर हमारे जो पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं हरियाणा के मैडम केशनी आनंद अरोड़ा, उनको मतलब मैंने एक नोटिस दिया था। उसमें भी एक बात मैंने रखी थी कि जो पूरी हरियाणा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वो मैडम HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रही थी। वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद एक S जो लगना होता है ना, S मतलब होता है सिक्योरिटी के लिए। तो वो गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स थी वो यूज़ ही नहीं कर रही थी। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को अवगत कराया इस मामले में, और जैसे ही मैंने उनको कहा, उन्होंने बहुत ही स्पीड की से मतलब स्पीडी एक्शन लेते हुए पूरे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरीज हैं उनको वो सारा चेंज कर दिया, और जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट थी वो उसके आगे S मतलब इंक्लूड कर दिया। पर इसमें देखने वाली बात ये है कि जो IT एक्ट हमारा 2000 का पास है, उसके बाद जो IT पॉलिसी बनी 2013 में, वो पॉलिसीज बनी है, वो उन सभी का भी आज की डेट में कंप्लायंस नहीं हो रहा है। तो वहाँ ये हमें समझने वाली बात है कि IT एक्ट में जब गवर्नमेंट ही नहीं उसको वो कर रही है इम्प्लीमेंट कंप्लायंस, तो आम आदमी का तो हम कह नहीं सकते कि मतलब वो कितना करेंगे। जैसे कि आपने पूछा कि कितने लोग मतलब इसमें वो हैं, तो इस बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मतलब कितने लोगों के साथ हुआ है। बट जैसे जो मैकेनिज्म है कि लोग कहते हैं कि मेरा पैसा वहाँ से अकाउंट से उड़ गया और वो सब हो गया, तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी तरह का जो ऐप है वो इस्तेमाल मत कीजिए इस तरह के, जो कि अनऑथराइज हैं और अनरेगुलेटेड हैं, जिनमें RBI भी मतलब कोई वो गवर्नमेंट का कोई बैकअप नहीं है, उन पे बिल्कुल मत जाएं, और बिल्कुल भी आप मतलब उनको इस्तेमाल मत कीजिए। अभी पीछे से भी गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐप्स भी बैन लगाया है। उसमें प्रॉब्लम ये रह जाती है, जो भी इसका विक्टिम होता है, जो भी मैडम जो विक्टिम होता है, उसके साथ दिक्कत ये है कि वो जब कंप्लेंट लिखता है ना अपनी, वो बड़ी एक लेमैन लैंग्वेज में लिख देता है कि वो कहता है कि जी मेरे साथ ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे हुआ। अब इसमें समझने वाला सिनेरियो क्या है कि एक तो मतलब वो जो कंप्लेंट लिखी वो अपने फैक्ट्स जो हैं वो बारीकियां, वो उसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। अगर आप उस टेक्निकल पॉइंट्स को रख के और बाद में अपनी बात को अथॉरिटी तक लिखें तो भी कुछ कार्रवाई हो सकती है। अदरवाइज सभी लोग ये कहते हैं नहीं नहीं यार मेरे इतने अकाउंट से पैसे गए, इतने गए और मेरे पास मैं कुछ नहीं कर पाया, वो नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हो पाया। तो उसके अंदर ये चीज़ें हैं कि आप किस तरह से ड्राफ्ट करवाते हैं, तो किस तरह से आप वो लिखते हैं, और किस तरह से आप गवर्नमेंट को इंटीमेट करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ घटना, उसको एक प्रॉपर वर्डिंग, प्रॉपर टेक्निकल वर्ड्स उसके अंदर यूज़ हों, और उसके अंदर प्रॉपर हवाला दिया जाए कि बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं वो सभी के साथ क्लैरिटी के साथ में अगर आप वो बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उसमें कुछ मतलब हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जो अभी जो कैप्टन अमरिंदर सर रहे हैं, पहले पहले एक्स जो चीफ CM रहे हैं पंजाब के, उनके जो उनके रिलेशन में उनके वाइफ का या जो है परनीत कौर वो है मैडम का जो है वो अकाउंट से पैसे उड़ गए थे, 20 से 25 लाख रुपए का था कुछ। तो उसमें क्या हुआ, उसमें 20-25 लाख जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने इतनी स्पीड दिखाई, और वो अपने विद इन शायद 1 मंथ या पता नहीं कितने बहुत ही कम टाइम के अंदर उन्होंने वो मतलब उसको वापस उनके पैसे दिलवा दिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी निकलता है कि मतलब गवर्नमेंट चाहे तो कर भी सकती है जिसका चाहे उसका पैसा वापस भी दिलवा सकती है। तो बस आप लोगों से मैं पूरी जनता से यही अपील करूँगा, जो इसके साइबर के जो विक्टिम हैं, जो शिकार हुए हैं लोग, वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको कि किस तरीके से लिखना है, उसको लिखना जो है अथॉरिटी को कैसे लिख के देना है। कई बार हमारी कुछ खामियों की वजह से, हमारी कमियों की वजह से हम मतलब प्रॉपर बात ही अपनी अथॉरिटी तक नहीं, जांच एजेंसियों को नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उसमें वो भी क्या कर सकती हैं, जैसे ED है, अब जो इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है ED, अब अगर उसकी बात करें वो मतलब इन चीज़ों पे नज़र रखती है। जैसे आप कोई बंदा कहता है कि मैं साइबर क्राइम में मतलब कुछ नहीं होता या साइबर क्राइम का पैसा है, उनकी सारी नज़र में रहती हैं मैडम ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि उनसे छिपा नहीं है, और बहुत ब्यूटीफुली काम करती हैं हमारी जो जांच एजेंसीज हैं। लेकिन उनको अगर प्रॉपर इनपुट नहीं मिलेगी ना मैडम, तो वो फिर वो आउटपुट भी नहीं दे पाएंगे। फिर ये रीज़न रहता है। तो ये सारा जो है कहें कि इंटरकनेक्ट होके गवर्नमेंट और हैं जो पुलिस हैं सबको मिलके काम करना। और पॉलिसीज़ की बात करिए सर ने कि पॉलिसीज़ को और बेहतर किया जा सकता है। थोड़ी सी सतर्कता आपको भी बरतनी है ताकि आप भी साइबर फ्रॉड से बच सकें। और आज हमने जानकारी प्राप्त की है खासकर क्या कुछ किस तरह के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और कैसे बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।